क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी उनमें होता है इसमें दो या दो से ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स आपस में बहुत कम मात्रा में घुले हुए होते हैं। ये जो है सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्रोमेटोग्राफी जो है वो सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि इसमें इंक को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर फॉरेंसिक साइंस है, जैसे फॉरेंसिक साइंस में भी जो इसका यूज़ किया जाता है, या फिर पोस्टमार्टम वगैरह, फिर खून में जहर वगैरह है कि नहीं, सब की जाँच करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। फिर बताया सेडिमेंटेशन, इसमें जनरली क्या होता है कि पानी लेते हैं, उसमें जो भी गंदगी रहता है, जैसे बलुअट पानी नहीं रहता है, उसमें फिटकरी डाल के छोड़ देने पर क्या होता है कि उसका जो भी गंदगी रहता है वो नीचे बैठ जाता है, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। उसको आता है देखते हैं कैसे कैसे अलग अलग चीज़ को साफ़ किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है प्रदूषित जल, नदी, झील, तालाब का जो जल होता है ये सब जो पीने लायक होता है, और समुद्र का जो होता है वो खारा पानी होता है। तो इसको कैसे अलग किया जाता है उसको देखते हैं। सबसे पहले एक सेडिमेंटेशन टैंक में डालेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग पोटेशियम यानी फिटकिरी डाल देंगे। उससे क्या होगा कि नीचे के जितना भी उसका गंदी हुआ बैठ जाएगा। उसके बाद उसको हम लोग बालू, कंकर, पत्थर के से गुजारेंगे, जिसमें उसमें और भी ज़्यादा फिल्टर हो जाएगा, जितना भी गंदगी रहेगा सब छट जाएगा। और फाइनली उसमें हम लोग क्लोरीन या फिर ब्लीचिंग पाउडर डाल के CaOCl2 डाल के हम लोग उसको फाइनली फ़िल्टर कर लेंगे, जिससे उसका जो भी हानिकारक होगा वो सब हट जाएगा, तो पानी जो है पीने लायक हो जाएगा। अब बारूद को देखते हैं, बारूद को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं। बारूद या पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद में बनता है पोटेशियम नाइट्राइट KNO3 या फिर सोरा से, या फिर उसमें गंधक या फिर सल्फ़र होता है, फिर चारकोल का मिश्रण, तीनों से बनता है KNO3, सल्फ़र और कोल। सबसे पहले बारूद को जल में हम लोग डालेंगे। जल में डालेंगे तो क्या होगा कि KNO3 या सोरा जो है वो उसमें घुल जाएगा, लेकिन सल्फ़र और चारकोल नहीं घुलेगा। फिर KNO3 को हम लोग वाष्पन विधि से गर्म करके उसमें से पानी उड़ जाएगा और KNO3 बच जाएगा। तो एक हम लोग KNO3 को अलग कर लिया, बचा हम लोग के पास सल्फ़र और कोल। तो सल्फ़र को अलग करने के लिए हम लोग उसको CH2 में घुलाएंगे। CH2 में क्या होता है कि सल्फ़र तो घुल जाएगा, लेकिन चारकोल नहीं घुलेगा। चारकोल वहाँ से अलग हो गया, KNO3 अलग हो ही गया, बचा सल्फ़र। फिर उसको भी वाष्पन विधि द्वारा गर्म करेंगे और वहाँ से फिर सल्फ़र, तो तीनों अलग हो जाएगा। अब देखते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर है। कंपाउंड जो है केमिकल बनता है, और मिक्सचर जो है हाथ से ही हम लोग बना सकते हैं। कंपाउंड जो है उसको हम लोग वाष्पन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सबसे अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर को कर सकते हैं। कंपाउंड में जो उनका जिससे बनता है उसका गुण नहीं पाया जाता, लेकिन मिक्सचर में पाया जाता है। कंपाउंड से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2O बनता है, उसका गुण नहीं पाया जाएगा, लेकिन मिक्सचर में पाया जाएगा। मिक्सचर जो है फिजिकल चेंज है, यानी फिर से इसको हम लोग वापस कर सकते हैं, और कंपाउंड जो है केमिकल चेंज है, यानी केमिकल चेंज को हम लोग फिर से नहीं पा सकते, जैसे पेज का जरना वगैरह। कंपाउंड जो है वो हमेशा जो है होमोजीनस होता है, हमेशा होमोजीनस होता है, और मिक्सचर जो है होमोजीनस और हेटेरोजीनस दोनों हो सकता है। जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका फिक्स एक केमिकल फार्मूला होता है, लेकिन मिक्सचर का नहीं होता है। मिक्सचर किसी भी निश्चित नहीं, उनका फिक्स अनुपात होता है, उस फिक्स अनुपात में भी नहीं होते हैं, और उनका कोई केमिकल फार्मूला भी नहीं होता है। कंपाउंड जो शुद्ध होते हैं और मिक्सचर जो है अशुद्ध पदार्थ होते हैं। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ किसे कहते हैं। जिसके पास ही मास, वॉल्यूम, ऑब्स्ट्रक्शन तीनों पैदा करे उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। इसमें से कौन एक पदार्थ नहीं है, तो बल जो है पदार्थ नहीं है। कौन एक पदार्थ है, तो भोजन जो है इसमें वजन वगैरह सब होता है, एक पदार्थ हो गया। देखिए तो कौन से गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है, तो पदार्थ के कण के बीच आकर्षण नहीं होता है, ये नहीं पाया। पदार्थ के कण के बीच इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, इसलिए गलत हो गया। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, तो पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में धातु नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। उसके बाद 3 गो होता है मेनली, मैक्सिमम 5 गो होता है। कौन सा एक पदार्थ नहीं है, हीट जो है पदार्थ नहीं है। इस पर विचार करना है कि तो इसमें जैसे ठोस के आकार, मतलब सॉलिड का वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है, सही है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप सही है, अलग अलग होता है, तो सही है। गैस का दोनों में से कोई फिक्स नहीं होता है, तीनों के तीनों सही है। पदार्थ है किसमें जो है वो बहने की गुण पाया जाता है, तो जितने भी लिक्विड और गैस में बहने का गुण पाया जाता है। कौन जो इसमें से मैटर का प्रॉपर्टी नहीं है, तो द्रव को लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सॉलिड को भी नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को नहीं, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड को थोड़ा बहुत किया जा सकता है। स्पंज जो है वो सॉलिड होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा गैस बढ़ा रहता है, इसीलिए ऐसा रहता है। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा किसके बीच में होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। भले इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, स्पेस सबसे ज़्यादा गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का तुम्हें विचार करना है, तो सॉलिड के बीच इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होता है, सही बात है। और गैस के बीच इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, दोनों के दोनों सही बात है।
गैसों में ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन होता है। क्यों? क्योंकि गैस के कण जो है निश्चित स्थान नहीं रहते हैं तथा ये कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, इसलिए ना ही उनका फिक्स होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। लेकिन तो कौन सा एक सही नहीं है? ऐसे सब के सब सही है। इसमें लिखा है कि सॉलिड में जो है वो डिफ्यूजन होता है बहुत ही स्लो रेट से होता है। बात तो सही है, बहुत ही मतलब कि नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको गलत मान रहे हैं कि नहीं होता है। नहीं तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। उसका है कि लिक्विड में सॉलिड से कम होता है और सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और लिक्विड से थोड़ा गैस से थोड़ा सा कम होता है, ये भी सही है। उसके बाद है कि लिक्विड में होता है, सही बात है, गैस में होता है। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बल जो पदार्थ कणों को एक साथ बांध कर रखता है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। किस ठोस के सीधे सॉलिड से सीधे गैस सब्लिमेशन कहा जाएगा। सॉलिड से सीधे गैस सब्लिमेशन, एक कौन इसमें सही मैचिंग नहीं है। तो गैस का जो है, गैस अगर बनेगा लिक्विड तो उसको जमना नहीं कहा जाता है। जमना किसको कहेंगे? जब लिक्विड जो सॉलिड बनता है उसको जमना कहते हैं हम लोग। सीधे गैस सीधे बन गया, गैस सीधे ठोस में, ठोस गैस, गैस ठोस, उसको सब्लिमेशन, रिवर्स सब्लिमेशन या फिर सब्लिमेशन ही कहेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाएं पाया जाता है? H2O जो है वो तीनों अवस्थाएं पाया जाता है। अगर ठोस बर्फ़ के एक टुकड़े को गर्म करने पर पिघलने लगता है तो उसका ताप जो स्थिर रहता है। ठोस का बर्फ़ का टुकड़ा है, उसको गर्म करेंगे तो पिघलने लगेगा। पिघलने के बाद एक बार उसको हम लोग उसी टेम्परेचर पर फिक्स रहेंगे तो पिघल जाएगा। टेम्परेचर उसको वहाँ से हटा लेंगे तो फिर से जमने लगता है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर फिक्स रहता है जब ठोस बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है। तो जो स्थान घेरता है उसको आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। कोई पदार्थ जो जगह घेरता है, विचार करना है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवा का बोर्नस्टाइन कंडेंसर, दोनों सही है। पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा है, तो ठंडा किया गया है तो बोर्नस्टाइन कंडेंसर। गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्प में तो सब्लिमेशन पड़ता है ये। इनके तो कौन कथन सही है? किसी लिक्विड को संपीड़ित करना आसान है जबकि गैस को कठिन। लेकिन तो गलत, अच्छा गलत है, तो ये सही बात है। ये जो है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि हम लोग इसमें लिख रहा है कि लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल ही गलत बात है। गैसों की बात थी, ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ठोस में जो है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत कम होता है। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होता है, इसलिए उनको नहीं कर पाते हैं। निम्नलिखित में सही कथनों की पहचान करें। तो गैस का वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं होता है। किसमें जो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा? इसमें जल, रुई, हाइड्रोजन और दाल में, तो दाल में सबसे ज़्यादा होगा। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेस काफ़ी कम होता है। इसका जो इनके मॉलिक्यूल्स एटम्स के बीच में जो गति होता है, मूवमेंट होता है, बहुत कम होता है और प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं। इनके कण जो है प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं। तीनों सही बात है। जैसे कह रहा है कौन एक छद्म ठोस है? छद्म ठोस जनरली कहते हैं। इनमें से कौन एक सीडो सॉलिड है? छद्म ठोस को सीडो सॉलिड कहते हैं। रबर, और रबर हो गया, और उसके बाद एक कोलतार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस को, कोलतार, रबर और कोलतार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस को इसको हम सीडो सॉलिड कहते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? सभी तो लिख रहा है कि ठोस पदार्थों का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रखता है। कह रहा है कि सभी ठोस पदार्थ के बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या रखती है। कह रहा है कि कोई भी सॉलिड ले लीजिए, उसका जो फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स आयतन नहीं, सभी जैसे मान लिया स्पंज हो गया, उसका जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है वो दूसरे टाइप का हुआ है। जो फिक्स हार्ड मेटल लिए उसका थोड़ा अलग टाइप का हुआ है, तो ये गलत है, दोनों के दोनों गलत है। निम्नलिखित में कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? इनमें से कौन जो है एमॉर्फस सॉलिड है? मतलब क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज का जो ग्लास होता है एमॉर्फस सॉलिड होता है। उसके बाद देखते हैं, और क्रोम, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट ये सब नहीं होता है। क्वार्ट्ज जो होता है एमॉर्फस होता है, क्वार्ट्ज एमॉर्फस होता है। कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह करते हैं, इसको रटने वाला है। कुछ क्रिस्टल पर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनसे इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, उसको हम लोग पीजो विद्युत कहते हैं। पीजो विद्युत, द प्रेशर पड़ने पर विद्युत उसको पीजो विद्युत कहते हैं। कौन सा कथन इनमें से सही है? तो सही वाला जो है वो डी नंबर रहा कि जो बॉइलिंग जो है वो पूरा, मतलब कि बॉइलिंग जो वैसे है वो नीचे पूरा में होते रहता है, लेकिन जो वेपोराइजेशन होता है सिर्फ वो अपनी सरफेस से होता है। जो वेपोराइजेशन है सिर्फ अपनी सरफेस से होता है और बॉइलिंग जो है पूरा नीचे होते रहता है। गैसों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? गैस का भार उस पात्र को तोलकर ज्ञात नहीं किया। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे गैस लिए उसको बैलून में भर दिया, बैलून को हम लोग एक वेटिंग मशीन पर रखेंगे तो उसको हम लोग वेट जान सकते हैं। कौन जो है उसमें से सब्लिमेशन का यूज़ नहीं किया जाता है? तो कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड तो किया जाता है।
कपूर, नेफ्थलीन और एल्युमिनियम क्लोराइड का किया जाता है। फिटकिरी पोटेशियम का सेडिमेंटेशन में यूज़ किया जाता है। 5वां स्टेट के लिए 2001 में नोबेल प्राइज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर वाला, उसको 2001 में नोबेल प्राइज किसको मिला? कार्नेल कैटरेल वीमैन। कार्नेल कैटरेल वीमैन, 3 आदमी को मिला, कार्नेल कैटरेल और वीमैन को। सुपर एटम किससे रिलेटेड रहता है? ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट से रिलेटेड। सूर्य और दूसरे तारे जो उसमें प्लाज्मा स्टेट में है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उपति एक उस पर हाई टेम्परेचर, प्लाज्मा स्टेट जो है हाई टेम्परेचर से, बोस-आइंस्टाइन जो है लो टेम्परेचर से। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियोन इंडिकेटर बल्ब में जो है पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो प्लाज्मा अवस्था। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियोन इंडिकेटर बल्ब में प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। एक ही प्रकार के कणों परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? एक ही प्रकार का है तो तत्व, एक ही प्रकार का है तो उसको तत्व यानी एलिमेंट कहेंगे। 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात, यहाँ पर निश्चित अनुपात वर्ड यूज किया गया 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर, तो उसको हम लोग यौगिक कहेंगे। अनिश्चित रहता है तो उसको मिक्सचर कहते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक शुद्ध पदार्थ है? इसमें शुद्ध पदार्थ बताना था तो टीन, एसएन, टीन के लिए एक अलग से है एसएन, ये जो शुद्ध पदार्थ है। टीन जो है एक शुद्ध पदार्थ है। समुद्री जल, वायु, मृदा, ये तीनों जो मिक्सचर है, लेकिन इसको जो है टीन जो है वो एक कंपाउंड है। मेटल और नॉन मेटल किसके प्रकार है? मेटल और नॉन मेटल जो है वो एलिमेंट के तत्व के प्रकार है। कौन इसमें से जो है यौगिक है? यौगिक यानी कंपाउंड है। जल जो है वो एक यौगिक है। जल जो है कंपाउंड है H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। और दूध, स्याही, दूध तो हेटेरोजीनस मिक्सचर में आता है, स्याही, वायु ये सब जो है मिक्सचर में आता है। जल एक कंपाउंड है, सही बात है। हवा एक मिक्सचर है, दोनों के दोनों सही है। जल कंपाउंड है, पानी कंपाउंड है, हवा एक मिक्सचर है। CaCO3 ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कंपाउंड है, फार्मूला से ही पता चल रहा है। खड़िया इसको कहा जाता है CaCO3 को। तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाए जाते हैं। कौन सा एक तत्व है? माणिक्य, इसको हम लोग कहते हैं पर्ल से, रूबी कहते हैं शायद। पन्ना, नीलम। हीरा जो है वो कार्बन का होता है, ये जो एलिमेंट हो गया। हीरा जो है कार्बन से बनाता है, एक एलिमेंट हो गया। वैसे कौन एक कंपाउंड है? पानी एक कंपाउंड है। कौन है? ना तो तत्व है, ना ही तो एलिमेंट है, ना ही कंपाउंड। हवा जो है मिक्सचर है, ना ही एलिमेंट है ना कंपाउंड है। मरकरी, पानी, इसका आंसर हो गया हवा। हवा मिक्सचर होता है। इसमें कौन सा कथन यौगिक के बारे में कंपाउंड के बारे में सही है? यौगिक जो है अनिश्चित, नहीं, इनको निश्चित में रखा जाता है। कोयला जो है वो कार्बन का जो है एलिमेंट से बना था, इसलिए इसको तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं कार्बन, कोयला को। पीतल तथा कांस्य, ब्रास और ब्रॉन्ज जो है वो एक मिक्सचर है। ब्रास और ब्रॉन्ज जो है वो मिक्सचर है, याद रखने वाला बात है। ब्रास और ब्रॉन्ज जो है वो एक मिक्सचर है। किससे रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया जो है वो एक कंपाउंड है। ऑक्सीजन, वायु, मिक्सचर, पारा जो है एलिमेंट। अमोनिया जो है वो हो गया हम लोग का NH3 होता है, वो कंपाउंड हो गया। पानी एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है, क्योंकि इसमें जो है रासायनिक बंधनों से जुड़े 2 भिन्न तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, इसी के चलते। बारूद जो है वो एक मिश्रण है, इसको अलग करने का विधि हम लोग देख चुके हैं। तो विचार करना है इनमें कौन सा कथन सही है। पदार्थ को यदि उसके अवयव में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाए तो मिश्रण है। हाँ, उनको अलग अलग कर सकते हैं तो मिक्सचर है, और अलग अलग नहीं किया जा सकता तो वो कंपाउंड है, सही बात है। कौन एक विषमांगी यानी कि हेटेरोजीनस है? दूध जो है एक हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है। इनमें से कौन जो है कंपाउंड है? फेरस सल्फाइड जो है कंपाउंड है, क्योंकि कौन जो शुद्ध पदार्थ नहीं है? दूध जो है मिक्सचर में आता है। लेकिन इनसे कौन जो है शुद्ध पदार्थ है? तो ग्लूकोज C6H12O6 कंपाउंड हो गया। कौन इसमें से है कंपाउंड नहीं है? चूना पत्थर CaO, CaCO, यहाँ पे चूना का CaO हो गया। ब्लीचिंग धोने वाला सोडा का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन पीतल जो होता है वो कंपाउंड नहीं होता है। ब्रास और ब्रॉन्ज जो होता है वो कंपाउंड नहीं होता है, वो मिक्सचर होता है। ब्रास और ब्रॉन्ज, पीतल भी, पीतल ब्रास ब्रॉन्ज नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 एक कंपाउंड है। यहाँ पे देखते हैं हीरा जो है वो कार्बन से बना हुआ होगा। संगमरमर जो है वो संगमरमर कैल्शियम से, बालू जो है सिलिकॉन से, और रूबी माणिक्य जो है एल्युमिनियम से, माणिक्य जो है एल्युमिनियम से। वो पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हवा जलकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलता है? हवा से, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कंपाउंड कहेंगे। कौन शुद्ध पदार्थ है? डिस्टिल्ड वाटर जो है बिल्कुल ही शुद्ध पदार्थ है। कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? इसके अवयव को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें कोई यौगिक के बारे में सही नहीं है, था इस बिल्कुल सही नहीं है। अलग नहीं कर, मिक्सचर को अलग कर पाते हैं, वो अपने बिल्कुल ही जिनसे बना होता है उसका प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, और ये दोनों गलत है। फिक्स रेशियो में बनता है।
क्वथनांक और गलनांक भी इसका फिक्स होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किस अनुपात में मिला देने से बनता है? किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिक्सचर। शुद्ध है इसमें से कौन? शुद्ध एलिमेंट जो है सोडियम जो है शुद्ध एलिमेंट है, बालू नहीं है, बालू सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। शुद्ध तत्व बोला इसीलिए सोडियम। सीमेंट जो है CaO से बनने हो गया। कांच जो है NaCO3 से बनता है। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिसमें सभी पदार्थ बने हैं? तत्व से ही सभी बने, जितने प्रकृति में बने सब तत्व से ही बने। कौन जो है दो तत्वों का मिश्रण है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है दो तत्वों का मिश्रण है। कौन जो है समांग मिश्रण नहीं है? धुआं जो समांग नहीं, इसमें कार्बन होता है और गैस होता है, इसमें कार्बन से कालिक बनता है। समांग बनने के होमोजीनस नहीं है, हेटेरोजीनस है। कभी आग लगता है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, इसलिए हेटेरोजीनस में रखा गया है। क्रोमेटोग्राफी का किस में यूज नहीं किया जाता है? खून से जहर अलग करने में किया जाता है। प्राकृतिक रंग का अलग अलग करने वाला किया जाता है। और डाई का एक कलर है उसमें अलग अलग करने में किया जाता है। लेकिन रेडियो आइसोटोप्स में इसका पता नहीं, कोई यूज नहीं है। और कलर वगैरह यूज़ करने में इसमें भी यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में जो है सोल्युबिलिटी के पे काम करता है। क्रोमेटोग्राफी जो है सोल्युबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण को दोनों अलग करने के लिए हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में घुलाएंगे। इससे क्या होगा कि इसमें सल्फर घुल जाएगा और लौह चूर्ण अलग हो जाए। किसी लिक्विड में घुले एकदम बिल्कुल ही छोटे छोटे कणों को अलग करने के लिए, किसी लिक्विड में घुले एकदम छोटे छोटे कणों को अलग करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं। किसी लिक्विड में छोटे छोटे कणों को अलग करने के लिए। वायु के अव्ययी गैसों किस प्रकार से पीते गया जाता है? तो हवा में जो अलग अलग गैस है उसको मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हवा के अलग अलग जो है उसको अलग करते हैं हम लोग। सॉलिड, हाँ पहले क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसका टेम्परेचर जो फिक्स रहता है बर्फ़ के टुकड़े को पिघलने पर। पृथ्वी का भूपटल सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, सबसे अधिक मात्रा पर ऑक्सीजन पाया जाता है। लौह जो है उसको अलग करने का सेम क्वेश्चन रिपीट, चैप्टर कंप्लीट।